हेलो गाइस, जय हिंद। कैसे हो आप सब? आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रीजनिंग बाय आशीष में। तो हम लोग पढ़ रहे थे यूपी ट्रिपल एस सी पेट के लिए मैथ्स, और हम लोगों ने ऑलरेडी 4 चैप्टर या 4 चैप्टर बोल रहा हूँ मैं, 4 लेक्चर कंप्लीट किए। 4 लेक्चर का मतलब है 2 टॉपिक, ठीक है। एक तो सबसे पहले हमने 2 क्लास में तालिका संबंधित क्वेश्चन किए थे। तालिका संबंधित के लगभग हमने 8 क्वेश्चन किए थे, मतलब पहले क्लास में 4 और सेकेंड क्लास में 4। तो 2 क्वेश्चन हमने किए थे जो कि पेट एग्जाम में पूछे गए थे। इसके बाद हमने किया है डंडा रेख, इसके भी 8 क्वेश्चन किए। और आज हमें क्या करना है, आज हमें करना है रेखा चित्र। और रेखा चित्र के आज हम लोग टोटल 4 क्वेश्चन करने वाले हैं। कितने क्वेश्चन? टोटल 4 क्वेश्चन करेंगे, जिसमें से 2 क्वेश्चन वो होंगे जो क्वेश्चन पिछले बार पेट में पूछे गए थे। क्लियर है? और 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा आपको करवाएंगे। इसके बाद जो जो नेक्स्ट क्लास होगी अपनी, उस पर भी 4 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो इस प्रकार हम लोग रेखा चित्र में 8 क्वेश्चन कर लेंगे। क्लियर है ना? बहुत होते हैं 8 क्वेश्चन, ठीक है, समझने के लिए इतना कर लो, काफ़ी है, हाँ? अगर बाद में कुछ दिक्कत आई तो फिर और करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो आते हैं क्वेश्चन पे और करते हैं। यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन की यदि मैं बात करूँ तो इसमें दिया है कि ग्राफ में एक परीक्षा में 7 छात्रों के इतिहास और भूगोल के अंकों का अनुपात दर्शाया गया है। तो यहाँ पर छात्र को दिखाया गया है, इस साइड पे रेशियो को दिखाया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दिखाया गया है कि सबसे पहले हिस्ट्री ऑफ वन, जियोग्राफी, इतिहास और भूगोल का है। तो जैसे यहाँ पर लिखा है 0.65 अनुपात में सारे हैं, तो इसका मतलब 0.65 का मतलब है 0.65। यहाँ पे दशमलव हटेगा, बटे में क्या आएगा, 2 अंक, इधर 100 आ जाएगा। हम यहाँ से ये बोल सकते हैं यदि उसने हिस्ट्री में 65 अंक मिले हैं उसे, तो उसे जियोग्राफी में कितने अंक मिले हैं, 100 अंक। वैसे अनुपात में दिया है तो 65:100 को हम लोग ऐसे नहीं लिख के ऐसे लिखते हैं 13:20, लेकिन अभी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है ना? ठीक है। तो यहाँ पर आपसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है तो वो देख लो। इसमें कि कितने छात्रों ने भूगोल की अपेक्षा इतिहास में ज़्यादा अंक अर्जित किए हैं। आपको बताना है कि इतिहास में ज़्यादा अंक बटे यहाँ पर भूगोल में कर लो। अब भूगोल में क्या है, कम, तो इतिहास में ज़्यादा देख लो, यह कितने हैं। तो यहाँ पर 0.65 पॉइंट हटाएंगे, 100 आएगा। देखो जैसे यहाँ पर 65 इतिहास में मिले, भूगोल में 100। यहाँ पर तो इतिहास में कम मिले। यहाँ पर की बात करें 85 की, 85/100, तो यहाँ पर देखो इतिहास में कम मिले। पूछ रहे इतिहास में ज़्यादा चाहिए, तो 125/100, यहाँ इतिहास में देखो ज़्यादा है। ये दशमलव हटाएंगे तो 140/100, इतिहास में ज़्यादा। दशमलव हटाएंगे, 2 जीरो लगेगा, 155/100, यहाँ पर क्या है, इतिहास में ज़्यादा। तो कितने छात्र हैं जिनके इतिहास में ज़्यादा अंक हैं? तो 3 छात्र ऐसे हैं जिनके इतिहास में ज़्यादा अंक है। तो ऑप्शन नंबर बी हम लोग का क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्लियर है? इसके बाद सेकंड क्वेश्चन आपसे क्या कह रहे हैं, सेकंड क्वेश्चन है इस पे, निम्न में से किन छात्रों को भूगोल की अपेक्षा इतिहास में कम अंक मिले। इतिहास में कम अंक का मतलब ये है कि इन्हें भूगोल में ज़्यादा मिले हैं। तो जब 3 छात्रों को, छात्र देखो, इस छात्र की यदि मैं बात करूं, 1 मिनट, यदि मैं इस छात्र की बात करूं, इसकी, तो इसको इतिहास में ज़्यादा मिले हैं, इसको भी इतिहास में ज़्यादा मिले हैं, और इसको भी इतिहास में ज़्यादा मिले। जब 3 छात्रों को इतिहास में ज़्यादा मिले हैं तो इतिहास में कम किसको मिले हैं, या भूगोल, हाँ, इतिहास में कम किसको मिले, ये है फर्स्ट वाला, फर्स्ट छात्र। इसके बाद सेकंड छात्र है ये वाला, और इसके बाद थर्ड छात्र है। मतलब एक पहला छात्र, दूसरा छात्र, तीसरा छात्र, इसके बाद ये कौन सा छात्र है, छठवां छात्र। तो ये 4 छात्र हैं जिनके इतिहास में कम अंक मिले हैं। तो ऑप्शन नंबर इस पे बी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्लियर है? आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भूगोल में छात्र 3 से 4 के मध्य अंक की प्रतिशत बढ़त कितनी है। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देना, यहाँ पर क्या पूछा गया है, अंक की प्रतिशत बढ़त। अब यहाँ पर सारा कुछ तो रेशियो में दिया गया है, क्या सारा कुछ रेशियो में दिया गया है। यहाँ पूछ किसका रहा है, इसका। तो हम लोग जब रेशियो में दिया है तो अंक का नहीं निकाल सकते, इसके लिए हमें कुछ ना कुछ डाटा देना चाहिए। अभी 5वां क्वेश्चन आएगा, मैं उस पर बताऊंगा क्या कहना चाहता हूँ, ठीक है। तो इस पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डाटा अपर्याप्त, ठीक है। क्योंकि अगर ये अंक पूछ रहा है तो इसको या तो भूगोल के अंक देना चाहिए या तो इतिहास के अंक देना चाहिए, ठीक है। इसके बारे में हम लोग बात कर लेंगे।
यहाँ पर क्या है, इतिहास या भूगोल के अधिकतम अनुपात और न्यूनतम अनुपात का अंतर कितना है। अधिकतम अनुपात कहाँ पर है 1.55, न्यूनतम अनुपात कितना है 1.33 इसका जो अंतर आएगा वो कितना आएगा, इससे माइनस कर लो, 5 से 5 जाएगा 0 आएगा, 5 से 3 2 आएगा, 1.20 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये इसका क्या हो जाएगा, अंतर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हम लोग का क्या होगा, राइट आंसर होगा। मैं सोच रहा हूँ थोड़ा से पेन की मोटाई और करते हैं। अब सही है, क्लियर है। चलो आगे चलते हैं, 5वां देखते हैं। यहाँ पर क्या है कि छात्र 4 के भूगोल में 60 अंक मिले। मैं वहाँ पर यही बात कर रहा था कि इसको या तो भूगोल में अंक देना चाहिए या तो इतिहास में अंक देना चाहिए, तो हम अंक निकाल सकते हैं। यहाँ पर देखो हमें अंक नहीं दिया था किसी के। देखो इस क्वेश्चन को गौर से देखो। यहाँ पर क्या है, 3 से 4 के मध्य अंक की प्रतिशत बढ़त, अंक दिया नहीं तो हम प्रतिशत बढ़त कैसे बताएंगे, क्लियर है। और यहाँ पर देखो अंक दिया है तो हम यहाँ बता सकते हैं। क्या कह रहे हैं कि छात्र 4 को भूगोल में 60 अंक मिले, तो उसके इतिहास में कितने अंक थे। हम लोग छात्र 4 पे आएंगे और यहाँ पर कितने अंक मिले 1.25 का मतलब होता है 125/100। ये नीचे भूगोल का ना, इसको भूगोल में 60 अंक मिले, मतलब इस 100 की वैल्यू कितनी है 60 है। तो आपसे 125 की वैल्यू पूछ रहे हैं, तो 125 बराबर कितना हो जाएगा 60 गुणे 125 मल्टीप्लाई में कितना आएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा 100। जो 0 से 0 ये कट जाएगा, ये 5 से कट जाएगा, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 25 और 2 तिहाई 6, कितना आएगा 25 तिहाई 75 अपना राइट आंसर हो जाएगा। यदि उसे भूगोल में 60 अंक मिले हैं तो उसके इतिहास में कितने अंक है, उसके इतिहास में है 75 अंक। क्लियर है, आगे चलें, ठीक है आगे चलते हैं। और जहाँ ना समझ में आए वहाँ आप लोग हमसे तुरंत पूछेगा। क्लियर है, आगे चलते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया गया कि निम्नांकित रेखा चित्र में सीमेंट का विभिन्न वर्षों के दौरान उत्पादन मिलियन टन में दर्शाया गया है। इसका अध्ययन करें और निम्न प्रश्नों का उत्तर दें। ठीक है, तो यहाँ पर क्या सीमेंट का उत्पादन मिलियन टन में, इधर ये नीचे वर्ष दे दिया गया है आपको, ठीक है, इस प्रकार से दिया गया। और यहाँ पर 40 से 100 तक का मिलियन टन आपका सीमेंट का उत्पादन दिया गया। आगे चलते हैं क्वेश्चन पे और देखते हैं। देखो यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उत्पादन अधिकतम स्तर तक किस वर्ष घटा। पहला क्वेश्चन है उत्पादन अधिकतम स्तर तक किस वर्ष घटा। तो यहाँ पर आप लोग देख लो, ये सारा आपका उत्पादन है, ये सारा आपका वर्ष है। ठीक है, इसको हम बात करें क्या, ये सारे वर्ष हैं। जैसे 2009-10 की बात करें तो यहाँ देखो बढ़ा हुआ है, 10-11 की बात करें थोड़ा से बढ़ा है, यहाँ पर घटा है। कितना घटा है, केवल 3 घटा है। अब यदि आप लोग इसको देखोगे पूरा तो सबसे ज़्यादा घटत कहाँ पे हुई है, ये यहाँ पे। क्लियर, देखो 98 से कितना आ गया, सीधा 60 आ गया। क्लियर है, यही तो होगी घटत। एक घटत यहाँ पर, एक घटत यहाँ पे, आगे घटत ये थोड़ी सी। ठीक है, सबसे ज़्यादा घटत कहाँ पर है, बिना घटाए आप लोग ऐसे ही देख के बता सकते हो कहाँ पे है, 2015 और 16 में। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला इस पर क्या बोल रहे हैं कि पिछले उत्पादन के पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष के दौरान अधिकतम वृद्धि हुई है। पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष के दौरान अधिकतम वृद्धि हुई है, आपको ये बताना है। तो अधिकतम वृद्धि की यहाँ पर बात कर रहा है, तो देखो सबसे ज़्यादा वृद्धि देखोगे तो यहाँ 42 से 2 बढ़ा है। ठीक है, 44 से 58 हुआ है, मतलब यहाँ पर कितना बढ़ा हुआ है, यहाँ पर बढ़ा हुआ है 14 है। ठीक है, यहाँ की बात करें तो 55 से डायरेक्ट 90 आ गया। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या हुई है, वृद्धि हुई है। किस वर्ष, 2013 और 14 में। तो 13-14 अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, अगर ये मान लो कि ये बढ़त कितना की यहाँ पर बढ़त हुई है, यहाँ पर 35 की बढ़त हुई है। अगर 35 की बढ़त इधर भी हुई होती, ठीक है, किसी वर्ष में, तो फिर हम लोग परसेंटेज निकालते हैं किसमें अधिक वृद्धि हुई है, किसमें कम वृद्धि हुई। ठीक है, तो इस साइड वाले पे अधिक वृद्धि आ जाता। चलो क्वेश्चन आएगा तो फिर बताएंगे। क्लियर है, यहाँ पर क्या है कि प्रथम 3 वर्ष के दौरान औसत उत्पादन कितना था। तो प्रथम 3 वर्ष मतलब 2009-10, 11-12 और 9-10, 10-11 और 11-12। तो इन तीनों को जोड़ लेंगे तो 8-4-12, 2 14 की 4 बजे कितना, 1 2 5 1 6 4 10 4 14, कितना हो गया 144।
बटे कितना होगा 3 होगा, क्योंकि यहाँ पर कितने वर्षों का पूछ रहे हैं 3 वर्षों का। ठीक है, तो 3 से इसको कट कर दो, 3 चौक 12, 3 अट्ठे 24, कितना आ गया 48 मिलियन टन। ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे चलें। यहाँ पर अगला है सीमेंट का अधिकतम उत्पादन दर्ज हुआ इस वर्ष। अब देखो अधिकतम उत्पादन किस वर्ष दर्ज हुआ, तो देखो सबसे ज़्यादा उत्पादन ये यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 98। तो 98 कब हुआ था 2014-15 में, तो राइट आंसर सीधा 2014-15। क्लियर है। आगे कह रहा है कि वर्ष 2011-12 के दौरान उत्पादन वृद्धि प्रतिशत पिछले वर्ष की तुलना में कितना था। तो 2011 और 12 की बात कर रहा है, तो 2011-12 में कितना है 58, तो पिछले वर्ष की तुलना में कितना अधिक है, तो 44 से कितना हो गया 58 हो गया, मतलब कितना बढ़ा है, तो 44 से 58 ये बढ़ा है सर 14। किससे बढ़ा है, तो सर 44 से बढ़ा हुआ है। परसेंटेज के लिए यहाँ पर 100 कर दो। क्लियर है, इसको कट करो, कितने से कट होगा 2 से 22 आएगा, यहाँ 2 से कितना आएगा 7 आएगा, फिर 2 से कट कर लो 11 आ जाएगा, यहाँ पर 50। ठीक है, 5 सते 35, कितना हो गया 350 बटे 11। इससे इसको कट करो, कितना आएगा 11 यहाँ 33, 2 बचेगा 20, 11 के अंदर में 11, 9 11 अट्ठे 88, तो 31.8% के आसपास ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर है ना, अगर इतना क्लियर है तो फिर आगे चलते हैं। क्लियर, ठीक है, जहाँ ना समझ में आप लोग कमेंट वहाँ पर कर सकते हो। अब देखो इस क्वेश्चन का क्या कहना है, देखो इसका क्या कहना है कि नीचे दिए गए रेखा चित्र में वर्ष 2009 से 15 तक एक आटा उत्पादक कंपनी ए द्वारा गेहूं के आयात टनों को दर्शाया गया है। जैसे यहाँ पर मैं बात करूँ 2009 की, तो 2009 में 100 टन गेहूं का आयात हुआ है, 10 की बात करें तो 150 टन, यहाँ 15 की बात करें तो 260 टन। ठीक है, इस प्रकार से उत्पादन इस प्रकार से आयात यहाँ पर गेहूं का हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें है कि वर्ष 2010 से वर्ष 2014 तक गेहूं के आयात में कितना प्रतिशत का परिवर्तन हुआ है। ठीक है, तो जल्दी से आप लोग बताओ कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ है, या कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ है, तो देखो बताते हैं। तो यहाँ पर 2010 से 14 की बात कर रहे हैं, तो 2010 में कितना है 150, 2014 में कितना है 175, तो देखो कितना बढ़ा हुआ है यहाँ पर, तो आप लोग बताओगे कि यहाँ पर सर बढ़ा है 25, कितना 25 टन बढ़ा हुआ है। किससे बढ़ा हुआ है 150 से। परसेंटेज के लिए यहाँ पर क्या करोगे 100 कर दो, तो 0 से 0 कट जाएगा, 5 या 15, 5 बचे 25, कितना आया 50 बटे 3, 5 गुणे 10 कितना आएगा 50 बटे 3। अब इस पे 3 से क्या करो डिवाइड लगा दो, जैसे 3 से डिवाइड लगेंगे कितना आएगा 16 3 48, 16 से ही 2 बटे 3 का मतलब होता है 16.67, तो ये इतने बार चला जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। जिसको नहीं पता भैया 3 भागे कर लो, कितना 50, कितना आएगा 16.67 आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो ये एकदम आसान टॉपिक है, ठीक है ना, एकदम आसान, कोई भी कठिन नहीं है इस पे। 2 क्वेश्चन जो एग्जाम में आया था पिछले बार उनको मैंने करवा दिया, ये वाला क्वेश्चन नहीं आया था एग्जाम में, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है वर्ष 2009 से वर्ष 2013 तक गेहूं के आयात कितना टन, मतलब आयात क्या है, औसत आयात कब से 9 से 13, तो 9 बताना है, 10 बताना है, 11 12 और 13, देखो सभी को जोड़ लो और 5 से भाग दे दो, तो जोड़ते हैं जल्दी से इनको। तो 100 है, 200, 300 हो गया, 300 और 150 कितना होगा 301 400 450, ये हो गया 450, प्लस साइन लगाएंगे, इसको ऐड करो तो 5 5 10, 0 हो जाएगा यहाँ पे, 6 2 8 1 9 हो जाएगा, और 2 1 3 हो जाएगा 390, इसको और ऐड करो कितना होगा 0 हो जाएगा, 9 5 14, 4 3 7 1 8, कितना हो गया 840। इसके बाद यहाँ पर कितने वर्षों का पूछ रहा है 5 वर्षों का, तो बटे 5 कर दो, 5 से इसको कट करो कितना आएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, 3 34, 5 6 का 30, 5 8 40, कितना होगा 168, और 168 में क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। स्क्रीनशॉट लेना हो ले लिया करो, ठीक है, सॉल्यूशन का। आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन करते हैं।
इस पे क्या दिया है कि कितने वर्षों में आयात वर्ष 2012 के आयात से कितना अधिक था। तो कितने वर्षों में आयात 2012 के आयात से, तो देखो 2012 का आयात कितना है 165। आपको वो वर्ष बताने हैं जिनमें जो 165 से ज़्यादा रहे हो, जिनका आयात 165 से ज़्यादा रहा हो। तो देखो एक है 200, दूसरा 225, तीसरा 175, चौथा 260। तो कितने हैं, कितने वर्षों का है 4 वर्षों का। तो ऑप्शन नंबर सी हम लोग का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्लियर है, आगे चलते हैं। देखो ना 4 ही वर्ष तो आ रहा है 165 से ज़्यादा, ठीक है। आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन ये है कि वर्ष 2009 से वर्ष 2013 तक आयाती गेहूं में कितना प्रतिशत का परिवर्तन हुआ। कब, 9 से 13। तो 13 में कितना हुआ, देखो 225, 9 में कितना है 100, तो कितना परिवर्तित हुआ है सर 100 से बढ़ के 225 हुआ, मतलब बढ़ा कितना है 125। हम लोग देखते हैं कि कितना बढ़ा है, किससे बढ़ा है, बटे 100 मल्टीप्लाई में 100। तो आप लोग को करना क्या है, एक फार्मूला है, जब वो पूछे कि कितनी बढ़ा तो ये तो सीधा कितना बढ़ा है या कितना घटा है बटे किससे बढ़ा या किससे घटा है, और मल्टीप्लाई में परसेंटेज के लिए 100 लगा दो। इतना काम कर लो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये देखो 100 से 100 कट जाएगा, कितना आएगा 125। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्लियर, आगे चलते हैं। क्लियर हो गया होगा, चलो आगे। लास्ट वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें, लास्ट क्वेश्चन ये है कि वर्ष 2009 से वर्ष 2011 तक के गेहूं का आयात वर्ष 2013 से 2015 तक के गेहूं के आयात से अनुपात क्या है। तो 9 से 11 देख लो, 9 ये हो गया, 10 ये हो गया, 11 ये हो गया, कितना हो गया 200 और 100 300, 300 300 100 400 और 50 कितना हो गया 450। अनुपात का साइन लगा दो यहाँ पे। यहाँ पर 13 से 15, तो 13 ये हो गया, 14 हो गया, 15 हो गया, जोड़ो इसको, 5 5 10 की जीरो यहाँ आएगा, ठीक है। कितना हो गया 1 7 1 8 2 10 6 16 की 6 और 2 2 4 2 6, कितना होगा 660। अब इसको कट कर लो, देखो जीरो से ये जीरो कट जाएगा, इसको किससे कट करेंगे 3 से, कितना आएगा 15 3 45, 15 अनुपात 22। तो ऑप्शन नंबर है कोई 15 अनुपात 22, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आया समझ में, ना आया हो तो भैया बता देना, ठीक है। चलते हैं आगे, और 3 क्वेश्चन कर चुके हैं, ठीक है। 17 मिनट हुआ है और 3 क्वेश्चन हो गए। चलो आगे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन में ना थोड़ा से ध्यान देना आप लोग, क्योंकि देखो इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि नीचे दिए गए एक लाइन ग्राफ जुलाई 2017 में हिंदी के साथ अंग्रेजी में 5 विभिन्न विक्रेताओं द्वारा बेचे गए नावल की प्रतियां दर्शाते हैं, ठीक है। ये यहाँ पर अंग्रेजी का कुछ इस प्रकार का साइन दिख रहा होगा और हिंदी का साइन कुछ इस प्रकार का दिख रहा होगा ग्राफ में, ठीक है। यहाँ पर 5 विक्रेता हैं, A B C D E। यहाँ पर प्रतियां हैं 15 प्रतियां, 20 25 30। अब जैसे यहाँ पर ये समझना कि जैसे एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, आपको इन 2 लाइन के बीच में 5 या 4 डॉट दिख रहे होंगे। कैसे, एक डॉट देखो ये दिख रहे हैं, एक ये दिख रहे हैं, एक ये दिख रहे हैं और एक ये दिख रहे हैं, 4 डॉट दिख रहे हैं। ऐसे ही सभी में इस लाइन और इस लाइन के बीच की बात करें तो 1 2 3 4। क्लियर है, ये चीज़ यहाँ पर ध्यान देना, थोड़ा से आंखें तेज कर लो, हाँ ठीक है। चलो, तो हिंदी और इंग्लिश के नावल हैं, ठीक है। कुल नावल की बात करें तो हिंदी और इंग्लिश दोनों को हम लोग ले लेंगे यहाँ पे। तो जैसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि बी और डी द्वारा मिलाकर बेचे गए नावल की कुल प्रतियां, बी और डी द्वारा, ठीक है। ए और सी द्वारा मिलाकर बेचे गए नावल की कुल प्रतियों का अनुपात कितना है। तो बी और डी द्वारा कितने नावल बेचे गए हैं, तो देखो ये बी और डी द्वारा ना, तो ये बी है, इन दोनों को जोड़ लो। यहाँ पर देखो ये है 35, 35 से ये जस्ट नीचे मतलब 34 है, और ये जस्ट ऊपर 34 और ऊपर 36 है, ठीक है। यदि हम 34 और 36 को जोड़ें तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 70। तो बी ने टोटल कितने बेचे थे, 70 प्रतियां बेची थी। और यहाँ पर इसके बाद डी की बात करें तो डी का देख लो,
डी को यहाँ पर देखोगे तो 35 के बाद ये 36, 37, 38 पे ये है, ठीक है। 39, 40, 41, 42 पे ये है, ठीक है। 38 और 42, और 38 और 42 को देखोगे तो यहाँ से कितना आएगा, यहाँ से आएगा 80, दोनों को जोड़ लो तो ये निकला बी द्वारा बेची गई प्रतियाँ, ये आ गया डी द्वारा बेची गई कुल प्रतियाँ, ठीक है। दोनों को ऐड करोगे तो ये कितना आएगा 150, 150, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला यहाँ पर क्या है कि ए और ई द्वारा, ए ने कितनी बेची देखो 25 के बाद ये 26 और से 27 पे पॉइंट है, और यहाँ पर ये कितने पे पॉइंट है 43 पे पॉइंट है, ठीक है। तो 27 और 43 कितना हो जाएगा देखो, 27 और 43 तो 4 2 6, 4 3 सॉरी 7 3 10, 4 2 70 हो जाएगा, क्लियर है। और यहाँ पर ई का देख लो, ई का तो यहाँ पर देखो 45 से एक नीचे 44 है, ऊपर 46, तो 44 और 46 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सर 90, कितना 90। तो यहाँ पर 70 तो इसका था ए का, और 90 किसका या ई का, तो 70 और 90 कितना हो जाएगा 160। तो इन दोनों का अनुपात आप लोग निकाल लो, आसान है निकालना, किसका 150 अनुपात 160 कितना है, तो 0 से 0 कट जाएगा, 15 अनुपात 16। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्या करना है एक बार और समझ लो, ठीक है। यहाँ पर बी और डी द्वारा बेचे गए नॉवल की कुल, तो हमने यहाँ पर बी का निकाल लिया टोटल और डी का निकाल लिया, दोनों को जोड़ लिया, कितना आ गया 150। अब ए और ई द्वारा की बात कर रहे हैं, ए यहाँ से हमने निकाल लिया, ई को हमने यहाँ से निकाल लिया, इन दोनों को जोड़ लिया, इन दोनों का योग कितना आया है 160। तो फिर हमने 150 और 160 का अनुपात निकाला, 0 से 0 कट गया, 15 अनुपात 16 अपना राइट आंसर आ गया। है किसी को दिक्कत भाई, नहीं है ना, चलो आगे आगे चलते हैं, ठीक है। किसी को दिक्कत नहीं है तो फिर आगे चलो और देखो क्वेश्चन। अगला क्या है कि ए और सी द्वारा मिलाकर बेचे गए अंग्रेजी के नावल की प्रतियां बी और ई द्वारा मिलाकर बेचे गए हिंदी के नावल की प्रतियां से कितना प्रतिशत कम है। तो ए और ई के द्वारा मिलाकर बेचे गए नावल की प्रतियां, अच्छा ए और ई का हम लोगों ने इधर, अच्छा मैं दिखा देता हूँ आपको, ए और ई का जब हमने निकाला था तो यहाँ से कितना आया था, थोड़ा सा रेज करता हूँ, मैं थोड़ा सा ही करूँगा, इसको रेज कर देता हूँ। ए और ई का पूछा हुआ था ना, और कुछ रेज करने के बस हो गया देखो ए और ई का पूछा था ना, ए को हमने यहाँ से निकाला था, ई को हमने यहाँ से निकाला, टोटल कितना आया था 160 आया था। अब यहाँ से निकाल लो बी और ई का, सॉरी ए और सी द्वारा पूछ रहे हैं ना, एक मिनट, हमें लगा कि ए और ई है, एक मिनट रुकना, हमें करना ही पड़ेगा अब इसको, हमें लगा कि हम लोगों ने इसको पहले जोड़ लिया है लेकिन नहीं जोड़ा है ना। चलो यहाँ पर क्या ए और ई द्वारा, ए कितना है देखो यहाँ से जोड़ लो, ये 27 है, वो 43 है, तो 4 2 6 कितना आएगा 70 आ जाएगा। और सी कितना है यहाँ पर देख लो, सी यहाँ पर देखो 35 36 37 38 39, ये 39 हो जाएगा, और ये ऊपर कितना आएगा 45 46 47 48, ये 48 आ जाएगा। तो 9 8 17 के साथ 4 3 7 1 8 87 हो जाएगा, और 87 और 70 को ऐड करेंगे तो 87 और 70 कितना होगा 7 ही हो जाएगा, 8 7 8 7 कितना होगा 15, 157। पेन नहीं चल रहा है ये वाला सही से, एक मिनट रुकना, बस 1 मिनट, फिर से जोड़ रहे हैं इसको। ए और सी द्वारा मिलाकर बेची गई अंग्रेजी के नावल की संख्या, थोड़ा सा मैं गलत कर रहा था ना, ए और सी द्वारा मिलाकर बेचे गए अंग्रेजी के नावल। अच्छा देखो अंग्रेजी के नावल में इस प्रकार का साइन है, हमने क्वेश्चन पढ़ा नहीं था, ठीक है, मिस्टेक। चलो इस प्रकार का साइन है, देख लो यहाँ पर है। सेकंड ए और सी का देखने ना, तो सी वाला ये यहाँ पर है, ए और सी का कितना है देखो, ए का देखो 25 2 27, ये 27 है, और सी का ये कितना है 45 46 47 48 48 है। तो 27 और 48 ऐड करो कितना होगा, 7 7 14 1 15 की 5 हासिल 1 4 2 6 1 7, कितना आ गया 75 आ गया। इसके बाद आगे का क्वेश्चन
पढ़ो क्या है। बी और ई द्वारा मिलाकर बेचे गए हिंदी के नावल। तो बी का हिंदी का कितना है 35 एक 36। ई का हिंदी में कितना, देखो ये वाली लाइन गई है पूरी, ये सीधा यहाँ तक कितना है 44 45 सॉरी 40 के बाद 41 बचे 44 है ना, 44 कर दो, 6 4 10 0 हो गया, 4 3 7 1 8 कितना हो गया 80। पूछ रहा है कि बी और ई द्वारा मिलाकर बेचे गए हिंदी के नावल की प्रतियों से, किससे, हिंदी से। तो ये किससे कम है, हिंदी से कम है, कितना कम है 5 कम है, किससे कम है हिंदी से, मतलब 80। परसेंटेज के लिए क्या होगा 100 हो जाएगा, तो 0 से 0 कट जाएगा, 2 चौके 8 2 पंचे 10 कितना आ गया 25/4। तो 25/4 कितना होता है 4 संग 24 1/4 1/4 मतलब 0.25, तो 6.25 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। इसके लिए थोड़ा से वो करना, ठीक है, क्वेश्चन पढ़ने में मिस्टेक चलो यहाँ पर देखो ये बढ़िया क्वेश्चन है, गौर से पढ़ो इसको। देखो एफ द्वारा बेचे गए हिंदी के नावल, अब एफ तो है ही नहीं सिर्फ, अब क्या करें, लेकिन आगे कुछ ना कुछ हिंट मिलेगा है। प्रतियाँ डी द्वारा बेचे गए नावल की कुल प्रतियों का 70% है, और एफ द्वारा बेचे गए अंग्रेजी के नावल की प्रतियाँ ई द्वारा बेचे गए कुल नावल की प्रतियों का 40% अधिक है। तो एफ द्वारा बेचे गए नावल की कुल प्रतियाँ ज्ञात कीजिए। तो करोगे आप लोग, चलो टाइम देते हैं, कर लो, ठीक है, बता दें अच्छा, ठीक है। एफ है नहीं इसमें तो निकालना कहाँ से पड़ेगा, देखो यहाँ से पढ़ो, डी द्वारा बेचे गए नावल की कुल प्रतियों का 70%। तो डी ने कितनी नावल बेची देख लो, 35 का 36 37 38 है, ये 42 है, 38 और 42 कितना होगा देख लो, 38 42 8 2 10 80 हो गया, ठीक है। अब 80 का 70% एफ द्वारा बेचे गए हिंदी के नावल हैं, तो 80 का जो 70% आएगा वो कितना है, 2 0 2 0 कट गए, 7 8 कितना हो गया 56 हो गया। मतलब एफ द्वारा हिंदी के नावल कितने हो गए, यहाँ पर मैं लिखे दे रहा हूँ, हिंदी के 56 हो गए। इसके बाद आगे क्या कह रहे हैं कि ई द्वारा बेचे गए नावल की कुल प्रतियों का 40%, कौन, एफ द्वारा अंग्रेजी के नावल। तो ई वाला देख लो, तो यहाँ पर 44 और 46, यदि मैं 44 और 46 की बात करूँ तो कितना होगा 6 4 10, ये हो जाएगा टोटल 90। क्लियर है। अब इस 90 से 40% अधिक है, तो 90 से 40% कितना होगा, 90 से 40 100% टोटल होता है, तो 140 बटे कितना हो जाएगा 100, तो 14 नहीं है, कितना होगा 126। क्लियर है। तो यहाँ पूछ रहा है एफ द्वारा बेचे गए नावल की कुल प्रतियाँ ज्ञात करो। तो यहाँ पर हिंदी कितनी बेची है 56, और इंग्लिश की कितनी बेची 126, दोनों को जोड़ लो तो 6 6 12 की 2 हासिल 1, 5 2 7 1 8 182। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन करते हैं। आया ना समझ में एकदम से, ठीक है, ना आया हो थोड़ा रिवर्स कर लेना, हाँ सिस्टम तो है ही है सारा कुछ। अब देखो यहाँ पर क्या है, सी डी और ई द्वारा मिलाकर बेचे गए हिंदी के नावल की प्रतियाँ। अब देखो सी डी ई की बात कर रहे हैं, तो ये यहाँ पर हो जाएगा सी, ये हो जाएगा डी, और ये हो जाएगा ई। तो देखो यहाँ पर है 35 39 हो जाएगा, यहाँ पर 40 41 और 42 हो जाएगा, और ऊपर की बात करें तो 45 से एक कम 44 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 9 2 11 4 15 की 5, कितना हो गया 1, तो 3 1 4 4 3 12 125। इसके बाद आगे है कि ए बी सी द्वारा मिलाकर बेचे गए अंग्रेजी के नावल की कुल प्रतियाँ। अंग्रेजी के ए है, ए कितना है 25 2 27 है, डिफरेंट पेन का यूज़ करते हैं, ठीक है, ये 27 है। इसके बाद बी की यदि मैं बात करूँ तो बी यहाँ पर देखो 34 है 34, और मैं सी की बात करूँ तो यहाँ पर कितना है 45 46 47 48 48 है। तो कितना हो गया ये 8 4 12 12 7 19 की 9, एक हो जाए 4 3 7 2 9 1 10, कितना हो गया 109 हो गया। पूछ रहा है कि कुल प्रतियों से कितनी अधिक है। अच्छा ये बताओ ये कितनी अधिक है, सर 16 अधिक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 16। अब यहाँ पर ये नहीं पूछ रहा है कि कितना परसेंट अधिक है, कितना परसेंट अधिक पूछता तो 16/109 मल्टीप्लाई 100 करते हैं, लेकिन ये पूछ रहा है कितना अधिक है, तो भाई केवल 16 अधिक है, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या सही होगा, आगे चलते हैं दिखेगा। ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा डी। क्लियर है। अब है अपना लास्ट क्वेश्चन आज का,
और इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो देखो। इस पर कि अगस्त 2017 में ए नावल की 20% अधिक प्रतियां बेचता है, जबकि बी नावल की 40% कम प्रतियां बेचता है। तो अगस्त 2017 में ए और बी द्वारा मिलाकर बेचे गए नावल की कुल प्रतियां ज्ञात कीजिए। ए नावल की 20 प्रतियां अधिक बेचते हैं। देखो अभी ए कितना बेचता है, 27 और ये 43 और 27 ये 7 3 10 4 2 6 1 7 कितना हो गया, 70 बेचता है। अब वो कह रहा है कि नहीं भैया 20% अधिक बेचता है, तो 70 का 20% कितना हो जाएगा, 70 का 120 बटे 20% अधिक की बात करें ना, तो 0 से 0 कट गया, तो 12 सत्ते कितना हो गया, 84 हो गया। इसके बाद आगे दिया है कि बी नावल की 40 प्रतियां कम बेचते हैं, तो बी यहाँ पर है, देखो 30 के बाद 34 और वो 36, तो यहाँ पर हो जाएगा 70। तो 40% कम बेचते हैं, मतलब बेचता कितना परसेंट है, तो 60% बेचते हैं। तो बटे 60 इंटू 60 बटे कितना हो जाएगा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 6 सत्ते कितना हो गया 42। तो टोटल ये कितना बेचा है 84 और 42, तो कितना हो जाएगा 4 2 6 8 4 12 126 84 और 42 को जोड़ेंगे कितना आएगा 126। तो ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपके ये हमने 4 क्वेश्चन कंप्लीट किए। अब आपको कोई भी समस्या है तो आप बता सकते हैं, ठीक है, कमेंट में कमेंट कर सकते हैं, या कोई भी सा भी क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो भी हमें बता सकते हैं। ठीक है, और हमने ये आपका जो पाई चार्ट है, सॉरी रेखा चित्र है, उसको हमने अभी कंप्लीट किया है। तो इसके देखो 4 क्वेश्चन हम लोग और करेंगे। तो हमने जो पेट का सिलेबस था, ठीक है, सबसे पहले सारणी हमने पढ़ा जो कि इम्पॉर्टेंट और किसी किसी एग्जाम में 2 आते हैं, और इस बार के जो पिछली बार हुआ था ना, तो सारणी के 2 क्वेश्चन आए थे एग्जाम में। ठीक है, इसके बाद यदि मैं बात करूँ डंडारेख का, तो डंडारेख का एक क्वेश्चन तो फिक्स है। रेखा चित्र की बात करें तो रेखा चित्र का एक क्वेश्चन फिक्स है। ठीक है, एक और होता है इसमें पाई चार्ट। ठीक है, क्या होता है पाई चार्ट। तो पाई चार्ट इसको खत्म करने के बाद रेखा चित्र का एक क्लास हम लोग और करेंगे। ठीक है, अब हम लोग 4 क्वेश्चन और करेंगे, इसके बाद हम लोग देख लेंगे ये पाई चार्ट। पाई चार्ट देखने के बाद अपना ये 20 नंबर का काम हो जाएगा। ठीक है, फिर रहेगा 5 नंबर का काम, उसको आराम से ख़त्म कर लेंगे। क्लियर है, तो फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तो फिर जय हिंद।